हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स फ्रॉम द दुबई एयरपोर्ट। और हम जा रहे हैं कतर टू वॉच ब्राज़ील वर्सेस साउथ कोरिया। सो ऑब्वियसली इसी मैच का हम रिव्यू करते हैं एंड हमारे साथ हैं प्रणय फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड एंड ऑफ कोर्स ऋषि फ्रॉम फैंटेसी एक्सपर्ट्स। सो शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू। पहले बात करते हैं हम ऋषि से। सो ब्राज़ील के कैसे चांसेस को आप रेट करेंगे? ऑब्वियसली उनका ब्रैकेट काफ़ी ओपन अप हो गया है बिकॉज जर्मनी आर नाउ आउट। सो आई थिंक दे हैव वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट थ्रू द सेमीफाइनल, बट पहला टास्क होगा कोरिया को हराना। सो क्या आपका प्रेडिक्शन है इस मैच का? See, I think Brazil will win this match. South Korea definitely एक अच्छी टीम है, but Brazil का लेवल is just insane and at the moment Brazil वर्ल्ड की one of the best टीम है। पिछले मैच में वो हार गए अगेंस्ट कैमरून, बट आई डोंट थिंक वो लोग वो मैच को उतना सीरियसली लिए थे बिकॉज दे वर ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड आई थिंक दे वर सेविंग देयर लेग्स फॉर दिस बिग मैच। सो आई थिंक Brazil will win this match. Definitely they will be favorites, but South Korea को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। They have put in spirited displays in this World Cup so far. Pranay, can we see an upset tonight? Highly unlikely because I'm backing Brazil, so highly unlikely. But बिल्कुल भी इजी गेम नहीं होने वाला है ब्राज़ील के लिए, ये तो फॉर श्योर है। जैसे अगर हम साउथ कोरिया सबसे टफेस्ट ग्रुप में थी, अगर हम बात करें उरुग्वे और घाना वाले ग्रुप में पोर्चुगल के साथ, तो अगर उस गेम को अगर हम सिर्फ उस ग्रुप को ही देखें तो उससे निकलना ही इज़ एटलीस्ट अ सेमीफाइनल बर्थ तक आप उतर खेल रहे हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उनको बैक तो नहीं करूँगा, बट हाँ अपसेट के बारे में अगर हम बात करें तो नहीं। बट ऑफ कोर्स सॉन ह्यून मिन है आपकी टीम में, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बट अब शुरू करेंगे ऑब्वियसली हम अपनी फैंटेसी कॉम्बिनेशन के साथ, जिसके लिए ऑब्वियसली आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद ऋषि। आपकी पहली फॉरवर्ड फैंटेसी पिक कौन है फॉर दिस मैच? मेरा पहला पिक होने वाला है रिचार्लिसन। क्लब लेवल में वो जैसा भी खेलता हो, बट ब्राज़ील के लिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर और पिछले कुछ सालों में उसने बहुत गोल स्कोर किया है फॉर ब्राज़ील। लास्ट मैच वो ब्लैंक गया, लेट्स सी इस मैच में कम बैक कर पाता है या नहीं कर पाता है। सो मेरा पहला पिक होने वाला है रिचार्लिसन। बिल्कुल, एंड रिचार्लिसन ऑब्वियसली समवन जो बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक नहीं रहे अपने करियर में, बट इस ब्राज़ील टीम इतनी चांसेस क्रिएट करते हैं एंड ही इज़ ऑफ कोर्स द मेन स्ट्राइकर, सो ही कैन ऑलवेज गेट ऑन द स्कोर शीट इन दिस मैच। अब चलते हैं हमारी दूसरी फॉरवर्ड पिक पे। आते हैं आपके पास प्रणय, आपकी फॉरवर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? ऑफ कोर्स विनी जूनियर हमारी पहली पिक है। बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप रहा है। अगर मैं बात करूं, नेमार की कमी नहीं खलने दी ब्राज़ील में, अगर एक चीज़ है, दोनों रिचार्लिसन और विनी ने भी, तो उस वजह से आई थिंक पहला पिक मेरा होना चाहिए विनी। काफ़ी अटैकिंग में आप उनको देख सकते हैं, काफ़ी आगे पेस उनके पास है ही एटलीस्ट, और साउथ कोरिया का डिफेंस को अगर एक्सप्लॉइट अगर कोई कर सकता है विद पेस तो वो एक विनी जूनियर ही है। तो मेरी पहली पिक होनी चाहिए विनीशियस जूनियर। बिल्कुल, एंड टोटली अग्री प्रणय। आई थिंक ही इज़ थोड़ा बीन अनलकी अगर आप गोल और असिस्ट की बात करें, but he has played really well, especially in the first and the second matches. So I think he's really due. भी थे उनके जो काउंट नहीं हुए, अगर होते तो बहुत ही हाँ, वो जो उनका गोल था बेसिकली वो ऑलमोस्ट काउंटेड। सो आई थिंक ही समवन हु इज ड्यू एंड आई एक्चुअली डोंट माइंड अगर आप इनको कैप्टेंसी के लिए भी कंसिडर करें, स्पेशली गिवन नेमार्स फिटनेस इशूज। बट अगर मैं बात करूँ अपनी फॉरवर्ड पिक की, आई विल गो फॉर ऑफ कोर्स साउथ कोरियन लेजेंड, यू कैन से सॉन ह्यून मिन। अगर कोई प्लेयर है इस मैच में जो बेसिकली ट्रबल कर सकता है इस ब्राज़ीलियन बैकलाइन को, दैट इज सॉन ह्यून मिन। नाउ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग वर्ल्ड कप रहा है ऑन द होल, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्कोर गोल्स। ऑब्वियसली वो साउथ कोरिया के मेन थ्रेट हैं, सो टीम्स उनको डबल या ट्रिपल टीम करती हैं, बट स्टिल अगर आप देखें जो क्रूशल गोल लास्ट मैच में ह्वांग ने स्कोर किया था वो सॉन ह्यून मिन के ड्राइविंग रन की वजह से था, एंड दैट ग्लोरियस वेरी वेल वेटेड पास, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया असिस्ट दिया। बट ही समवन ऑब्वियसली फ्री किक्स पे होते हैं, पेनल्टीज पे होते हैं, एंड इफ ऑफ कोर्स साउथ कोरिया स्कोर, सॉन ह्यून मिन का उसमें इन्वॉल्वमेंट का चांस इज वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट अगर आप ड्रॉ के लिए जा रहे हैं देन सॉन ह्यून मिन आप आराम से इस मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं। समवन आई थिंक यू शुड हैव इन योर फैंटेसी टीम। चलते हैं अब मिडफील्ड सेक्शन पे। ऋषि आपके पास आते हैं एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट रिलायबल साउथ कोरियन मिडफील्डर। Yes, my midfielder pick is Hwang In-beom। इस मैच में साउथ कोरिया उतना ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करने वाली है, सो मुझे डिफेंसिव प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है फ्रॉम साउथ कोरिया। दैट्स वाई मैं Hwang In-beom को अपनी टीम में पिक करना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ उसे, वो हर मैच में कंसिस्टेंट खेलता है एंड उसका टैकल इंटरसेप्शन नंबर इज जस्ट ब्रिलियंट। गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी उतना रिलायबल ना हो, बट सिंस साउथ कोरिया इस मैच में ज़्यादा स्कोर नहीं करेगी तो मैं डिफेंसिव पर पिक करना चाहता हूँ और मेरा पिक होने वाला है Hwang In-beom। बिल्कुल, आप फैंटेसी ऐप्स पे जाके अगर आप पॉइंट्स देखेंगे यू विल सी कि ही इज़ द ओनली वन जो थोड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, काफ़ी मिनट्स ऑन द फील्ड भी खेलते हैं। बाकी सारे जो कोरियन मिडफील्डर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो इन दैट रिगार्ड आई थिंक Hwang In-beom इज़ प्रोबेबली द सेफ कोरियन पिक टू गो फॉर। प्रणय आपके पास आते हैं, यू गोना टॉक अबाउट अ सर्टेन स्टार हु इज मेकिंग हिज रिटर्न फ्रॉम इंजरी। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट नेमार कमिंग बैक ऑन द ब्राज़ीलियन स्क्वाड, और इसी वजह से जैसे मैंने पहला वाला पॉइंट भी मेंशन करा, नेमार के आने से काफ़ी ही डायनामिक हो जाती है ब्राज़ील
और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सेट पीसेस सारे ब्राज़ील के नेमार ही लेते हैं। इधर अगर पेनल्टी भी मिलती है अगर ब्राज़ील को तो वो नेमार पे ही होंगे। हम उनको फ्री किक्स पे भी देख सकते हैं, तो उस वजह से ही इज़ अ वेरी थ्रेटनिंग और मिडफील्डर हैं, तो आपको हमेशा गोल स्कोरिंग का आपको हमेशा इंटेंशन दिखेगा ही उनके साइड से। तो मेरा सेकंड पिक एंड विदाउट अ नो ब्रेनर और नो डाउट इज़ ऑफ कोर्स नेमार। बट अगर एक आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछूं मैं, फिटनेस के बारे में आपको कितना कंसर्न है उनका इन दिस मैच? And let's say Brazil is 2-0 up after 65-70 minutes, so I think he can be subbed off, right? To save him for the next match. Off and he can also I think हाँ फिटनेस इशू एक चीज़ देखनी पड़ेगी। आई थिंक 1 घंटे पहले जो टीम न्यूज़ आती है उस पर काफ़ी सारी हमारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे कुछ सोर्सेज ने ये भी बोला है कि ही माइट नॉट स्टार्ट और शायद 45 मिनट्स या 60 मिनट बाद जस्ट टू वार्म हिज लेग्स ही कैन कम। बट अभी के लिए तो नेमार को मैं पिक करना चाहूँगा क्योंकि नेमार को ना लेना इज़ एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। तो नेमार को मैं अपनी टीम में रखूँगा एंड लेट्स सी। बिल्कुल, आई थिंक नेमार ऑब्वियसली आप टीम में रखेंगे ही, बट कैप्टेंसी देनी है या नहीं ये आपको थोड़ा कॉल लेना पड़ेगा। उनकी फिटनेस का क्या एक्चुअल स्टेटस है वो आई थिंक नेमार को खुद ही पता होगा। अगर मैं चलूँ अपनी मिडफील्ड पिक पे, आई गो फॉर द वेरी वेरी रिलायबल कासिमीरो। मेरे को बहुत पसंद है, बीइंग एन अर्जेंटाइन फैन स्टिल मैं कासिमीरो का बहुत बड़ा फैन हुआ। हाउ कैन यू नॉट बी, ही इज सच एन इमेंस प्ले फॉर ब्राज़ील। और ऑब्वियसली यू हैव दीज स्टार्स अटैकिंग टैलेंट्स जो ब्राज़ील में हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, राफिनिया, एंटनी, मार्टिनेली एटसेट्रा। बट आई थिंक कासिमीरो इज समवन हु बेसिकली जेल्स दिस ब्राज़ीलियन टीम टुगेदर। आपने देखा कितना क्रूशियल गोल स्कोर किया था इन द सेकंड मैच अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, एंड ही विल ऑलवेज गिव यू टैकल पॉइंट्स, इंटरसेप्शन पॉइंट्स, एंड बिग मैचेस में ही विल ऑलवेज पॉप अप विद अ गोल एज ही शोड इन द लास्ट मैच एज वेल। सो आई थिंक कासिमीरो इज समवन जो 100% मैं रेकमेंड करूँगा। इवन अगर आपको लेट्स से रिचार्लिसन को या फिर राफिनिया को सैक्रिफाइस करना पड़े, करिए ज़रूर, बट कासिमीरो को ज़रूर अपनी टीम में लेना। आते हैं डिफेंस पे। ऋषि भाई, आपकी 2 डिफेंसिव पिक्स कौन है फॉर दिस मैच? फर्स्ट पिक इज एडर मिलिटाओ। उतना फॉरवर्ड वो नहीं जाएगा, बैक 3 बनाएगा अलॉन्ग साइड थियागो सिल्वा एंड मार्किनोस। बट अगर आप लोग उसका टैकल का नंबर देखोगे, इंटरसेप्शन का नंबर देखोगे तो वो बेस्ट है ब्राज़ील में आफ्टर कैसेमीरो। सो आई थिंक ही इज़ वेरी रिलायबल एंड आपकी टीम में वो 100% होना चाहिए। और मेरा दूसरा पिक होने वाला है किम जिन सू। बहुत इंप्रेस किया है उसने मुझे, मैं साउथ कोरियन लीग में भी उसे बहुत बार देखा हूँ। अटैकिंग वाइज ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट, और उसने घाना के अगेंस्ट लगभग स्कोर कर दिया था, बट एक गोल लाइन क्लियरेंस आया था, सो ही वाज वेरी अनलकी। सो किम जिन सू मेरा दूसरा डिफेंसिव पिक होने वाला है फॉर दिस मैच। बिल्कुल, अगर आप किम जिन सू का परफॉर्मेंस देखना है तो आप हाईलाइट्स देखिए वो घाना मैच जो आपने ऋषि भाई बताया। ही वाज ऑलवेज इन द बॉक्स एंड सो डेंजरस। और अगर कोरिया लेट्स से गेम चेज कर रही है और अगर आपको एक फुल बैक पिक करना है तो आई थिंक किम जिन सू इज द वन टू गो फॉर। प्रणय, आपके पास आते हैं, आपकी पहली डिफेंसिव पिक कौन है? मैं तो ऑल हैवी ब्राज़ील पे ही जा रहा हूँ। तो पहला तो थियागो सिल्वा ऑफ कोर्स। अगर थियागो सिल्वा की बात करें तो अभी भी काफ़ी अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए थे कि मे बी एज फैक्टर एक है। एज वी ऑल नो थियागो सिल्वा हैज़ प्लेड एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल, अभी भी ही इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो पहली पिक मेरी थियागो सिल्वा रहने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली मेरे को ऐसा भी लगता है कि ब्राज़ील इज़ लाइकली टू कीप अ क्लीन शीट अगर सन का हमें कोई एक मिरेकुलस गोल नहीं दिखता। तो उस वजह से अब मैं हैवी जा रहा हूँ ब्राज़ील की टीम पे और मेरी पहली पिक होगी थियागो सिल्वा। और आई एग्री विद यू कि ब्राज़ील का आई थिंक काफ़ी डिसेंट चांस है क्लीन शीट का विद और विदाउट सॉन इन द टीम, एंड दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर मार्किनियोस जो उनके सेंटर बैक पार्टनर हैं। नाउ थियागो सिल्वा की एज हो रही है, एडर मिलिटाओ काइंड ऑफ आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, सो मेरे को लगता है कि मार्किनियोस कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस ब्राज़ील टीम के लिए। टैकल इंटरसेप्शन वाइज आई थिंक ये समझ जो थोड़े और मोबाइल हैं, थियागो सिल्वा थोड़े और आई थिंक रिजर्व खेलते हैं। सो ही समवन जो आई थिंक मे बी आपको डिफेंसिव पॉइंट थोड़े और दे सकते हैं, एंड वी हैव सीन विद PSG ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स ही इज अ ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल, एंड उनके लिए भी बड़े मैचेस में मैंने देखा है मार्किनियोस समटाइम्स पॉप्स अप विद अ हेडर। सो आई थिंक मार्किनियोस इज समवन जो पासिंग पॉइंट्स भी आपको देंगे, डिफेंसिव पॉइंट्स भी आपको देंगे, क्लीन शीट पॉइंट्स भी आपको देंगे। सो ऑब्वियसली आप टीम में तो रख ही लीजिए उन्हें। सो हमारा डिफेंस कंप्लीट हो गया है। अगर मैं गोल कीपर को क्विकली राउंड ऑफ करूँ, विल गो फॉर द साउथ कोरियन कीपर किम स्योंग ग्यू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। yes. सो ही इज समवन जो डेफिनेटली इस मैच में एक्सपेक्टेड है ज़्यादा सेव्स करेंगे। ब्राज़ील प्रॉपर ऑनस्लॉट करने वाला है कोरियन गोल पे, एंड कोरिया विल हैव टू डिफेंड फॉर देयर लाइव्स। और उनके गोलकीपर ही हैज़ टू हैव द मैच ऑफ हिज लाइफ अगर कोरिया को अपना पोजीशन बनानी है इन द नेक्स्ट राउंड। सो किम सुंग ग्यू इज समवन जिनसे आप काफ़ी सेफ पॉइंट्स इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ही इज़ द गोल कीपिंग पिक फॉर दिस मैच। चलते हैं अपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे। आपके पास आते हैं ऋषि, आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है? मेरा पिक होने वाला है रफीनिया। वो भले ही गोल असिस्ट नहीं कर रहा है, बट उसका गेम प्ले
बहुत अच्छा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, उसे 90 मिनट्स नहीं मिल रहा है, सो उसे पिक करना एक रिस्क रहेगा, बट अगर वो स्कोर कर दिया फिर असिस्ट कर दिया तो आपको उस रिस्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो मेरा पिक होने वाला है राफिनिया, और मेरा एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है, और वो है साउथ कोरियन कीपर को कैप्टन करना, बिकॉज जैसा कि रक्षित भाई ने बोला था कि इस मैच में वो बहुत टेस्ट होने वाला है, तो अगर साउथ कोरिया अपसेट करती है तो इस मैच में उनका कीपर का बहुत ज़्यादा सेव्स आने वाला है, सो आप लोग उसे कैप्टन भी कर सकते हो इन ग्रैंड लीग्स। बिल्कुल, और अगर एक नेमार का पेनल्टी वो सेव कर लेते हैं फिर तो आपको Yes. बिल्कुल जन्नत ही मिल जाएगी, मतलब कमाल ही हो जाएगा। पर आपके पास आते हैं, आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है इस मैच में? अगेन विद द ब्राज़ील और डेनिलो को मैं लूँगा क्योंकि एलेक्स आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से, तो ही इज़ कमिंग इन एंड ऑल्दो थोड़े से क्वेश्चन होने चाहिए कि जस्ट वो अंदर आ रहे हैं टीम में, Yeah. तो वो एक कंसर्न रहेगा, बट लाइक आई सेड मैं अपने पिछले पॉइंट को बैक करूँगा कि मेरे को लगता है कि ब्राज़ील अगर क्लीन शीट रख रही है तो 6 पॉइंट आर इन द बैग, और अगर आप बात करें तो फुल बैक हैं, काफ़ी सारे हमें रन्स देखने को मिलेंगे। अगर क्रॉस के अंदर अगर नेमार आज खेलते हैं तो वो जो क्रूशल क्रॉसेज आते हैं वो डैनिलो की तरफ से हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उस वजह से क्लीन शीट प्लस एन अटैकिंग थ्रेट, Danilo makes it perfect combination to replace Telles also, Alex as well, and of course in the fantasy team as well. बिल्कुल, ग्रेट पॉइंट मेड। अगर मैं चलूँ अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक के साथ, आई गो फॉर कोरियन प्लेयर बिकॉज आई थिंक मैं कोरिया को बैक करूँगा इन दिस मैच। आई गो फॉर चो, जिन्होंने वो क्रूशल गोल स्कोर करे थे इन द ग्रुप स्टेजेस, 2 हेडर मारे थे, रियली गुड हेडर ऑफ द बॉल। सो अगर लेट्स से इफ ऋषि भाई आपकी पिक किम जिन सू, इफ ही कैन गेट द क्रॉसेज इन, या फिर किम मून वन अगर राइट से क्रॉस करते हैं, या फिर इवन सॉन का कोई सेट पीस आता है, आई थिंक चो इज समवन हु कैन गेट ऑन द एंड ऑफ दो सेट पीसेज एंड मे बी कैन गो स्कोर अ शॉक गोल फॉर दिस कोरियन टीम। सो अगर कोई इस मैच में गोल स्कोर करेगा तो आई थिंक चो का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एंड दैट्स माई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच। चलते हैं बॉयज टू द प्रिडिक्शन स्कोर लाइन, स्पेसिफिक स्कोर लाइन आपके पास आते हैं प्रणय पहले। 2-0 टू कोरिया? ब्राजील। हाँ, कोरिया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने सारे ब्राजील के डिफेंडर्स ले रखे हैं, बट नो, इट इज गोना बी 2-0 टू ब्राजील। एक गोल आई थिंक नेमार की तरफ से हमें आता दिख रहा है, जो कि अगेन में फैंटेसी पिक में भी है, और विनी जूनियर से भी। 3-0 मे भी मैं बोलता, लेकिन रिचार्लिसन अगेन इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, थोड़े बहुत मेरे को सन जैसी वाइब देते हैं कि कभी भी जब गोल मारते हैं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, R9 तो है ही अब ब्राज़ील के पास, तो उस वजह से मेरी प्रेडिक्शन रहेगी 2-0 क्लीन शीट फॉर ब्राज़ील एंड 2 पॉइंट एंड ऑफ कोर्स हेडिंग टू द अनदर स्टेज ऑफ द नॉकआउट राउंड्स। ऋषि भाई आपकी प्रिडिक्शन? मेरा प्रेडिक्शन भी 2-0 होने वाला है। साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ा मैच है, बट ब्राज़ील का लेवल जस्ट इंसेन है, एंड आई डोंट थिंक साउथ कोरिया आज विन करने वाली है। मे बी क्लीन शीट ना हो, बट मेरा प्रेडिक्शन 2-0 ब्राज़ील विन होने वाला है। ब्राज़ील शुड विन दिस मैच एंड गो टू द नेक्स्ट राउंड। अनफॉर्चुनेटली आई एग्री विद यू गाइज, और मैं भी एक ब्राज़ील विन बैक करूंगा। आई विल ऑल्सो बैक देम टू स्कोर and also back them to win by a couple of goals, but by a 3-1 scoreline. I think मैं सॉन्ग को बैक करूंगा to do some magic in this match, and जो सीन्स थे एंड में कोरिया के मैच के, जो पोर्चुगल को उनको हराया था, उसको देख के मुझे लग रहा था there is a lot of unity in this team and maybe they can grind out a goal, but I think counter attack पे, या फिर if the Korea are chasing the equalizer or something, Brazil can easily destroy them on the counter. So I'll go for a 3-1 Brazil win, but I hope I'm wrong. So this wraps up another very strange episode of View Sports Scouts, but hopefully आपको ये पसंद आया होगा. Thank you so much Pranay, thank you so much Rishi for joining us, and देखते रहिए View Sports Scouts. We'll be back with more very very soon. Take care guys and all the best for this match. Let's Cheers. go Brazil! Korea!